मैया भगवान भोलेनाथ के चरणों के पास बैठ करके और कहा कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि कल्प वृक्ष मनचाहा फल प्रदान करता है। फल, जो चीज मन की कामना की जाए, तो भोलेनाथ उस कल्प वृक्ष के नीचे रह करके अगर कोई व्यक्ति दरिद्रता, कोई जीवन का दरिद्रता ना जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? आगा ही तो कहा जाएगा। तो भोलेनाथ, आप कल्प वृक्ष के समान होकर के उसके नीचे में बैठी हुई, अगर मैं राम के विषय में नहीं जान पाई तो मुझसे ज्यादा अभागा संसार में कौन होगा। इसलिए प्रभु की कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाह सयल कुमारी, कोई पूछन चाहते कुमारी। काहे भोलेनाथ कि जासु भवन सुर करे कर होई, और सहित दरिद्र जनित दुख सोई। अरे भोलेनाथ, तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग याति। आप हमेशा राम का भजन करते हैं और मैं उस राम के विषय में जानना चाहती हूँ कि राम सोरावध नृपति सूत होई, राम सोरावध नृपति सूत होई। आए भोलेनाथ, हमने जो सुना है कि महाराज दशरथ के पुत्र राम जी हैं, क्या वही राम की आप आराधना करते हैं या कोई और राम है? कि प्रथम काहे भोलेनाथ, जो मैंने अभी कहा ना कि राम नृपत सुत हुई, एक राम अवधेश कुमारा, ये महाराज भारद्वाज जी ने पूछा था और यही चीज पार्वती जी भी पूछ रही है कि नृपत सुत हुई। भोलेनाथ ने कहा, जब पार्वती जी और प्रश्न करती है, देखिए 6 प्रश्न यहां पर साफ किया है पार्वती मैया ने। पुण्य प्रभु कहां राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहा उदारा, और कहा कथा जानकी विवाह। पूरा रामचरित्र मानस को यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कैसे कैसे पूरी कथा मुझे, क्योंकि मैं वहां जब पूर्व जन्म में थी तो ये कथा मैं सुन नहीं पाई और जिसके कारण से हमारे जीवन के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। कि और राम रहस्य का कहो नाथ अति विमल विवेका, जो कुछ भी राम जी के जीवन का रहस्य है उसे मुझे समझाइए। नानक जी से, नानक जी कहाँ है? नानक जी। और इस प्रकार भोलेनाथ से कहा कि और भी जो राम के जो रहस्य हैं उन्होंने हमारे जीवन में आप उतारिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, जो मैंने पूछा नहीं उसे भी बताइए, क्योंकि आप कि तुम त्रिभुवन गोरे वेद बखाना, तुम